हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और मेरी तरफ से सभी को राधे राधे, जय भोलेनाथ, जय माता दी। और यहाँ पे मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह से। और सुबह 30 दिसंबर। और इधर पूजा से शुरू हो रहा है। अभी लाइट चली गई है। इन्वर्टर का छोटा वाला बल्ब जल रहा है, मतलब बहुत तेज़ वाला नहीं जल रहा। तो यहाँ पे मैं पूजा करना स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह की शुरुआत पूजा से होना तो दिन बहुत अच्छा जाता है। और हमें सुबह पूजा कर लेनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं नहीं कहती कि आप 4 बजे से कर लें। ठंडी का सीज़न है, ठंडी में देखिए, अगर आप 4 बजे से कर सकते हैं, 5 बजे से कर सकते हैं, 6 बजे से कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप 9 से 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे इतनी टाइम तो कर ही लीजिए हर हालत में। क्योंकि उसके बाद फिर अगर पूजा की जाए ना तो बहुत लेट लेट सा लगता है, अपना भी मन नहीं भरता है पूजा करने में। और पूजा भी उतनी लेट नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दीपक जला दिया है। और अभी मैं सभी विग्रह हैं, जो शिव विग्रह मेरे पास रहते हैं पीतल के तो उनको सभी को स्नान कराऊंगी। सबसे पहले गन्नू बब्बा को स्नान कराना चाहिए तो मैं उनको कराती हूँ। और फिर माता रानी को कराती हूँ, फिर सभी शिव विग्रह को कराती हूँ। तो यहाँ पे आज है एकादशी। और एकादशी में, एकादशी 2 दिन है, 30 को भी है, 31 को भी लोग मनाए हैं। तो जिसका जिस दिन समझ में आए, मतलब 2 दिन है, उसी हिसाब से लोग रहेंगे व्रत। तो यहाँ पे मैं पूजा करने आज ना सभी देवी देवताओं को तो मैं रोज़ उनके विग्रह को स्नान कराती हूँ। लेकिन जो कृष्ण कन्हैया राधा रानी हैं, मेरा बेटा मथुरा वृंदावन गया था तो वहाँ से लाया था उनको। तो उनको आज एकादशी है तो उनको भी उनके कपड़े सभी उतार के और उनका को स्नान कराऊंगी आज। और एकादशी को या फिर अमावस्या पूर्णवासी को करा ही देना चाहिए। तो मैं यहाँ पे करा रही हूँ स्नान कृष्ण कन्हैया राधा रानी को। और शायद दूर से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि लाइट मेरे फ़ोन का कैमरा इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। और आज ना लाइट भी चली गई है तो उतना ज़्यादा उजेला भी नहीं है, क्योंकि जो इन्वर्टर वाला बल्ब लगा है वो थोड़ी छोटा सा लगा है, उसमें ही आता है। तो और उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल कृष्ण कन्हैया को नहलाया। कृष्ण कन्हैया को रोज़ नहीं स्नान कराती हूँ, राधा रानी कृष्ण कन्हैया को, इसलिए वो थोड़ी से उनमें कुछ जैसे प्रसाद लगाया, जल पिलाया, चंदन सिंदूर तो रोज़ ही साफ़ कर देना होता है। थोड़ी से उनको अच्छे से साफ़ करना पड़ता है, वही मैंने किया। और अच्छे से साफ़ करके उनका जल जो भी था उसको अच्छे से साफ़ कपड़े से साफ़ कर देना है। और फिर कपड़े पहना के रख दूँगी उनको। और पूजा करने के बाद मैं खाना बनाऊंगी। खाना बनाने के नाश्ता बन चुका था, चाचा लोग आए थे तो सबके लिए पोहा चाय बनाया था। तो अभी मैं ना पूजा करके ना खाना बनाऊंगी। और खाना बनाने के बाद फिर आज जाना है मुझे कथा सुनने। कथा भी सुनना है। और आज ना राम जी की बारात निकलेगी तो बड़ी धूमधाम से निकलेगी। जो जोधपुर वाले पंडित जी आए हैं यहाँ पे कथा वाँचने, वो बोल रहे थे कि कल गई थी तो बोल रहे थे सबसे कि बहुत अच्छी बारात निकलेगी तो सभी आइएगा।
तो जाएंगे शाम को, सुबह अभी कथा सुनने जाएंगे, खाना बनाने के बाद फिर घर वापस आ जाएंगे, फिर शाम को जाएंगे उनकी बारात देखने। और इंद्रेश जी महाराज भी आए हैं। वो मतलब 7-8 पंडित जी रोज़ अलग अलग दिन आते हैं, तो इंद्रेश जी महाराज जी आज आए हैं। और उन्होंने उनको ना राम जी की जो विग्रह होता है, बड़ा सा विग्रह राम जी का दिया उन्होंने। और बड़ा अच्छा लगा, मतलब संत महात्माओं के दर्शन करके और भगवान जी के दर्शन करके बड़ा अच्छा लगता है। अभी मैं भोलेनाथ को नहला दी हूँ और देखिए पूजा हो चुकी है। सभी विग्रह सभी श्री विग्रह की पूजा हो चुकी है नहला के, और फ़ोटो मैं गीले कपड़े से बस पोंछ देती हूँ। और यहाँ पे अब देखिए शाम हो चुकी है। मैं जब कथा में गई थी तब ही मतलब बताया था, तो देखिए राम जी की बारात निकल चुकी थी, 3:30 बजे ही निकली थी। बट उसके बाद ये देखिए हम लोग शाम को ही पहुँचे थे, क्योंकि ये वापसी वाला है। जब हम लोग गए थे तो मतलब वापस हो रहे थे वो पूरे परिक्रमा लगा के। और इतनी ज़्यादा बारात थी, कम से कम बारात में रहा होगा तो 2-4 हज़ार आदमी बारात में रहा होगा। और सब महाराष्ट्र, जोधपुर और उसी साइड के ज़्यादातर लोग थे। अपने लोकल के तो कम ही दिख रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे थे, पर उन्हीं के जो चेला थे उन्हीं के साथ आए हुए थे। कितनी भीड़ थी कि मतलब आधा 1 घंटा तक मैं फ़ोन को लिए वीडियो बनाती रही, लेकिन वो भीड़ ना कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सच में बहुत ही अच्छा लगा देख के, बहुत मन को सुकून दिया। और मन ना एकदम उत्साहित हो जाता है इस तरह की चीज़ों को देख के। और सब लोग नाच रहे थे, अपनी अपनी धुन में डांस कर रहे थे। मुझे भी बहुत मन कर रहा था कि मैं भी थोड़ी सी डांस कर लूं, पर फिर किया नहीं। और बारात तो लगातार निकल ही रही थी, जा ही रही थी। बारात बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना तो किसी भी मिनिस्टर, विधायक या किसी की भी इतनी ज़्यादा बारात नहीं जाती होगी जो श्री राम जी की बारात गई। ऐसा लग रहा था कि सच में आज ही राम जी की शादी हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा था सच में। तो आप लोग भी देखिए, एंजॉय करिए राम जी की बारात। यहाँ जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं पैदल चलते, वो सभी राम जी के बाराती हैं और सभी राम जी के साथी थे और पैदल ही चल रहे थे। हम लोग स्वेटर शाल ओढ़े थे, स्वेटर पहने थे, लेकिन इनमें से कई लोगों को मैंने देखा कि सिर्फ लहंगा पहने थे, स्वेटर शाल कुछ भी नहीं पहने थे। और देखिए औरतें भी डांस कर रही हैं और आदमी भी डांस कर रहे हैं। जगह जगह आगे इतने ढेर सारे बाजे, रोड लाइट, बहुत सारा वो था, लोग नाचते गाते चले जा रहे थे। और मतलब कुछ लोग ही स्वेटर पहने दिखे नहीं, सभी लोग बिना स्वेटर के। औरतें तो, आदमी तो फिर भी पहने हुए थे, उनको शायद ठंड लग रही थी।
लेकिन औरतों में से कुछ ही औरतें स्वेटर पहने दिखीं, वरना सभी बिना स्वेटर के ही थी। और एकदम सच में लग रहा था कि वो बाराती हैं, इतना ज़्यादा उन्होंने अच्छा पहन रखा था, अच्छे कपड़े और ज्वेलरी जो भी थी लहंगे के साथ वाली, वो सभी। और आप लोग देख सकते हैं कितनी दूर तक लाइटें जल रही हैं, और ये सब राम जी के बारात ही है। वहाँ तक पटाखे भी छूट रहे हैं और लगातार चले जा रहे हैं। इतनी आधी तो बारात आगे निकल चुकी है और आधी बारात अभी पीछे है। आप लोग देख सकते हैं कितनी दूर तक लाइटें दिख रही हैं। यहाँ से देखिए, आधी बारात तो आगे निकल चुकी, कितनी लंबी लाइन निकल चुकी कि पता ही नहीं है कि कितनी लंबी लाइन निकल चुकी, कितने कितने हज़ार लोग निकल चुके। और इधर पीछे आप देखिए, पीछे इतनी लंबी लाइन आपको दिखेगी कि समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ से कहाँ तक हैं ये, मतलब ये लोग। साथ में हम लोग भी गए, पर पहले यहीं पे खड़े वीडियो बनाती रही, फिर उसके बाद मैं और पड़ोस की थी वो सब लोग, हम लोग गए और बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसी कथा कभी कभार सुनने को मिलती है। वैसे तो घर में लोग बैठाते हैं कथा, या पड़ोस में कहीं बैठती है तो वो तो सुनने को हमेशा मिलता रहता है। पर इतनी बड़ी ये सब इतना बड़ा भव्य जो होता है ना, वो नहीं देखने को जल्दी मिलता है। और इतनी ज़्यादा पब्लिक, इतना ज़्यादा, इतनी बड़ी बारात नहीं देखने को जल्दी मिलती है। तो हम लोगों ने ना बहुत ही इंजॉय किया, मैंने बहुत इंजॉय किया। अम्मा को भी साथ में लगा के गई थी, अम्मा ने भी खूब इंजॉय किया। और ये कथा 7 दिन 1 तारीख तक की ही है कथा। और अभी भी देखिए पब्लिक चली ही आ रही है, और जहाँ तक आपको लाइटें दिख रही होंगी वहाँ तक अभी पब्लिक चली ही आ रही है। और कितने सारे अलग अलग तरह के ढोल नगाड़े बाजे और डीजे कितने सारे थे कि कई जोड़ थे, पता ही नहीं कि कितने जोड़ थे। और अलग अलग जगह से लोग भी थे, कोई महाराष्ट्र से था तो कोई महाराष्ट्र से था तो कोई बंगाल से था। कई जगह के अलग अलग तरह के लोग थे। और ये देखिए, आपको कहीं से दिख रही है कि मतलब नहीं पब्लिक कम हो रही है, बराबर ही बारात चली जा रही है, बारात बराबर ही चली जा रही है। जहाँ तक वो पीछे लाइट दिख रही है ना, सबसे पीछे, वहाँ तक अभी बारातियों की लाइन लगी है। सच में यार, मैंने तो नहीं देखा, आप लोगों ने देखा हो तो बताइएगा मुझे। पर मैंने तो इतनी लंबी बारात पहली बार ही देखी है। और अगर आप लोगों ने देखा हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे। और आज का मेरा ब्लॉग घर के कामों का नहीं है, आज का ब्लॉग बस यही है। और मेरा ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया करिए, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा, और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करिएगा, उनको भी दिखाइएगा कि राम जी की बारात कितने धूमधाम से चित्रकूट में निकली। और कितने बाराती थे कि अनगिनती बाराती थे। बारात का कुछ पता ही नहीं था कि कितने बाराती थे। ये सभी बाराती ही दिख रहे थे। और बीच में राम जी, सीता जी, गणेश जी सभी थे। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग आ चुके थे बारात से, और यहाँ सभी लोग बैठ चुके थे कुर्सियों में। कुछ लोग कुर्सी में बैठे थे, कुछ इधर उधर खड़े थे, क्योंकि कुर्सियों में ये पंडाल के नीचे तो सब जगह भरा हुआ था, और पंडाल के बाहर भी बहुत लोग, जितने लोग कुर्सियों में नहीं बैठे थे उतने लोग तो पंडाल के बाहर खड़े थे। और सभी लोग खड़े थे, ये अम्मा भी बैठी हैं। और एक बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ पे भजन हुआ रात में, और सीता जी की
को बैठाया गया, बारात आई, बहुत ही अच्छा लगा। तो मेरा ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और हम लोग तो ऐसे ही चले गए। चलिए फिर मिलती हूँ। राधे राधे।